मैं सोनिका गोल्डन मैंगो रियली स्टोरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ है बहुत ही पावरफुल लेडी डॉक्टर कविता चौहान जी, जो वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन पे काम कर चुकी हैं और आज अपनी एक प्रेरणा कोचिंग एकेडमी की फाउंडर है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके एक्सपीरियंस से। और ये अमेजिंग सी स्टोरी हमें गाइड करती है कि किस तरीके के डिसीजन हमें अपनी लाइफ में लेने चाहिए। तो कविता चौहान जी, मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सोनिका। तुमने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो स्टोरीज तुम लोग अपलोड करते हो। और मैं भी बहुत जी। इंस्पायर हुई क्योंकि ये जो स्टोरीज हैं जब हम इन्हें सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके मैम, तो चलिए आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप पहले एक वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं, राइट? बहुत सारे साल आपने टीचिंग को दिए, वाइस प्रिंसिपल तक की जॉब को आपने अचीव किया। फिर क्या ऐसा फेज या क्या ऐसी सिचुएशन आई कि आपने एकेडमी पे स्विच किया? एक्चुअली सोनिका मैंने शुरू तो किया था 2002 से। हम्म। सो आई वर्किंग इन आर्मी स्कूल अंबाला। जी। वो मेरा पहला जॉब था, पीजीटी पॉलिटिकल हम्म। साइंस। तो हम्म। जब मैंने वो ज्वाइन किया बहुत खुश थी मैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं तो मैं बहुत जगह शिफ्ट करती रही। मैंने हम्म। बहुत बार जॉब छोड़े हैं, लगे लगाए जॉब छोड़े हैं क्योंकि फैमिली हस्बैंड के साथ रहना वो ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता था। करते जी। करते मैं पहुंच गई वंदना इंटरनेशनल। वंदना हम्म। इंटरनेशनल द्वारका में है स्कूल, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। कोऑर्डिनेटर मैंने ज्वाइन किया था 9th-10th का जी। 2014 में। हम्म। जब मैं वहां कोऑर्डिनेटर बनी, मतलब एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा सपना था कि मैं किसी स्कूल की प्रिंसिपल बनूंगी, एक ऐसा दिन आएगा मेरी लाइफ में। और अंदर हम्म। से था, बहुत मतलब बहुत बड़ा सपना था। फिर हम्म। मैं कोऑर्डिनेटर बनी। जब मैं कोऑर्डिनेटर हम्म। बनी और वहां मैंने जब कोऑर्डिनेटर का काम किया, उससे सीखने को बहुत कुछ मिला, उसी की वजह से आज जी। चला पा रही हूँ एकेडमी। लेकिन वो जो हम्म। टीचिंग वाला पैशन था ना, वो मुझे हम्म। लगा कहीं खो गया था। मतलब मैं पढ़ा नहीं रही थी बच्चों को, बस मैं हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो गई थी। तो हम्म। अच्छा लग रहा था लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन लगता था। एक जी। साल हो गया, 2 साल, जब दूसरा साल में कोऑर्डिनेटर रही तो अंदर हम्म। से लगा नहीं, मुझे नहीं बनना हम्म। प्रिंसिपल, मुझे नहीं बनना वाइस प्रिंसिपल, मुझे सिर्फ टीचर हम्म। रहना है। ओके। तो बस हम्म। ऐसे करते एक दिन हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि मजा नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ अच्छा हम्म। होते हुए भी पर हम्म। पढ़ा नहीं पा रही हूँ बच्चों को। उन्होंने कहा जी। कि तू अपनी एकेडमी खोल ले, जैसा हम्म। तू पढ़ाना चाहती है बच्चों को वैसे पढ़ा, जो तुम हम्म। मेथोडोलॉजी फॉलो करना चाहती है वो फॉलो कर। और हम्म। वहां से वो एक आइडिया आया। बस एक दिन हम्म। आई न्यू पालम विहार, वहां पे हम्म। एक शॉप है, उसमें अपना हम्म। लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। 2015 दिसंबर में मैंने खोला। जी। 4 महीने बहुत वेट किया। आती थी, हम्म। शटर खोल के बैठ जाती थी, बाहर से बच्चे गुजरते थे तो सोचती थी कोई बच्चा हम्म। अंदर आएगा पूछेगा। हम्म। हम्म। बस बस शुरू इस तरीके से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। और जैसे आपने बताया वाइस प्रिंस कोऑर्डिनेटर से वाइस प्रिंसिपल की जॉब आप कर रहे थे, लेकिन वाइस प्रिंसिपल की जॉब पे जब आप होते हो तो एक काफी अच्छी खासी सैलरी होती है। और जब आपने एकेडमी स्टार्ट किया तो फाइनेंसिस के भी चैलेंजेस आए होंगे, तो उनको कैसे आपने मैनेज किया फिर? सोनिका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है। और बहुत ही अच्छी पोस्ट थी, वाइस प्रिंसिपल थी वंदना इंटरनेशनल में मैं। बहुत अच्छी हम्म। मैनेजमेंट की तरफ से सैलरी भी मिल रही थी और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी, छोड़ना भी नहीं चाहते थे हम्म। मेरा स्कूल मुझे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं जो फाइनेंशियल चैलेंजेस मैंने कैसे फेस किए। मैंने ना अपनी एकेडमी को बहुत छोटे लेवल से शुरू किया। छोटे हम्म। लेवल से शुरू किया मतलब मैंने 2 कमरों में शुरू किया। मैंने कोई हम्म। बहुत बड़ा मतलब सेटअप नहीं ऑर्गेनाइज किया, कोई हम्म। शोशाबाजी नहीं की, दिखाना नहीं चाहती थी कुछ के अच्छी अच्छी चेयर्स हम्म। हैं, अच्छे बोर्ड्स हम्म। हैं, नहीं। एक छोटे से हम्म। बोर्ड से शुरू किया।
बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया, 2 बच्चों से शुरू किया, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रेजुअली की मैंने चीजें, जी ऐसे नहीं किया कि पहले ही मतलब लाखों रुपए लगा के एक हाई क्लास एकेडमी बना दी। मेरा फोकस लग्जरीज पे नहीं था, मेरा फोकस था मैं पढ़ाती कैसा हूँ, मेरी पढ़ाई में से पढ़ने आए बच्चे। तो छोटे लेवल से शुरुआत की, वो मेरी एक सक्सेस, मतलब उसको मैं अपना एक सक्सेस पॉइंट मानती जी। और प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस था इन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उस एक्सपीरियंस ने कितना इन्फ्लुएंस किया आपके डिसीजन को एकेडमी जब आपने स्टार्ट करी? हूँ। उसने बहुत ज्यादा किया एक्चुअली, क्योंकि जब मैं कोऑर्डिनेटर थी तो मैं सब कुछ करती थी, टाइम टेबल प्लानिंग करती थी, एग्जामिनेशन प्लान करती थी, पेरेंट टीचर मीटिंग करवाती थी, फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराती थी। और जो मेरे हमारे स्कूल के जो चेयरमैन हैं सर मिस्टर वीपी टंडन, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। हमारे सर ने भी एक स्कूल से शुरू किया था और आज हमारी मैनेजमेंट के मतलब बहुत सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं जब भी जी सर को देखती थी तो मुझे लगता था कि हम भी कर सकते हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसा हम भी बना सकते हैं। तो जी मैंने बहुत कुछ सीखा बीइंग अ कोऑर्डिनेटर एंड बीइंग अ वाइस प्रिंसिपल। इंटरेक्शन कैसे करनी है पेरेंट्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, टीचर्स को कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, हर चीज मैं करती थी, जो मैं आज अपनी एकेडमी में कर पा रही हूँ। शायद मैंने कोऑर्डिनेटरशिप नहीं की होती, वाइस प्रिंसिपलशिप नहीं की होती, तो शायद मैं मैनेज नहीं कर पाई होती एकेडमी। जी। सो तो दैट उस दैट हाउ। एक्सपीरियंस ने काफी हेल्प किया बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कहीं। बहुत। तो अभी जो एजुकेशनल एडवांसमेंट हर बार जो अपडेट हो जाता है सिलेबस स्कूल में बच्चों का, तो उसके साथ कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एकेडमी के में अपडेशन रखते हो आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें देखो ऐसा है कि एजुकेशन में तो हमेशा चेंजेस होते ही रहते हैं। हम्म। पहले भी जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे तो सीसी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो काफी जी टाइम हमने सीसी में सारा अपना अपने आप को एडजस्ट किया। अभी भी हम्म जैसे सीयूईटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी एडमिशन्स होंगे यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो लास्ट ईयर हम्म ही हुआ। और हम्म क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो जी जाते हैं, है ना? हम्म तो वो सारी चीजों के लिए यही है कि टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आते हैं, सीबीएसई जैसे स्कूल टीचिंग के लिए तो बेसिकली सीबीएसई की साइट सबसे बेस्ट है। वहां से जी सारे सर्कुलर्स मैं अपलोड कर लेती हूँ, जो भी हम्म करिकुलम में चेंज आता है वो नोट कर लेती हूँ, एंड अकॉर्डिंगली अपने हम्म बच्चों को गाइड करती रहती हूँ। हम्म। दैट इज हाउ आई कीप ऑन डूइंग, कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। तो ये ट्रैकिंग करने में आप पर्सनली करते हैं या फिर किस तरीके से, वीकली मैनेज करना होता है, मंथली करना होता है, या फिर किस तरीके से अपना एक शेड्यूल मेंटेन करते हो उसके साथ? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं टीचिंग से अलग और एकेडमी से अलग एक एक्स्ट्रा जो है मेहनत हो गई जो आपको करनी है खुद को अपडेट करने के लिए। इसमें जैसे कि मुझे क्योंकि मैंने स्कूलों में इतने साल काम किया है, और जैसे मैं जब कोऑर्डिनेटर थी तो हमारे पास बहुत सर्कुलर्स आते थे, तो मुझे मंथ्स पता है। मुझे पता है हम्म कि अब जैसे अप्रैल में सेशन शुरू होने वाला है, तो हम्म मार्च बिगिनिंग में अगले साल का जो करिकुलम होगा, 11th 12th जी का, 9th 10th का, वो सीबीएसई की साइट पे आ जाएगा। हम्म इसी तरीके से फिर जैसे मुझे पता है कि जुलाई जून जुलाई में जो हाफ ईयरली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है, तो आई कीप हम्म ऑन चेकिंग अकॉर्डिंगली। हम्म नवंबर अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड मुझे पता है सैंपल पेपर्स आ गए होंगे सीबीएसई की साइट पे, तो वो हम्म। सारी चीजें मैं अकॉर्डिंगली करती रहती हूँ। वेरी नाइस। ओके, तो आज के टाइम में जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है स्कूल्स में भी, एकेडमी में भी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी। अगर हम बात करें डेली की चीजें, अगर कुछ भी ऑर्डर करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं करेगा। तो प्रेरणा कोचिंग एकेडमी में टेक्नोलॉजी का क्या एक रोल है और किस तरीके से ये स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करता एक्चुअली सोनिका, मतलब अगर मैं बोलूँ तो कोविड जब हुआ स्टार्ट, है? उससे पहले तक हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे टेक्नोलॉजी। लेकिन हम्म जब कोविड आया तो हम सारे टीचर्स बेसिकली हमें हम्म वी वर फोर्स्ड, एक्चुअली वी वर फोर्स्ड टू हम्म इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इन आवर टीचिंग। तो जी सबसे पहले जैसे मैंने जब शुरू किया तो सब हम लोग घर बैठ गए थे, बच्चे भी घरों में थे जब हम्म शुरू में जब हुआ हम्म था। तो उस जी वक्त ये मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं अपने बच्चों को कैसे लाइव टीचिंग करूं, या कैसे मैं उनको कि फेस टू फेस टीचिंग हो पाए। तो हम्म मैंने बनाया था अपना यूट्यूब चैनल, और हम्म उसका नाम है पीसीए क्लासेस ऑनलाइन।
और ओके। मैं रिकॉर्डिंग करती थी और वीडियोस अपलोड करती थी, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू जब मेरे बच्चे देखते थे तो उसमें हम्म। बहुत वॉइस क्लैरिटी, और मतलब मैं बोर्ड पे पढ़ाती थी तो बच्चे मुझे अच्छे से हम्म। देख पाते थे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाती हम्म। थी। तो हम्म। मैंने वो शुरू किया। उसके बाद जैसे अब गूगल मीट से हमने क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। अभी भी लेती हम्म। हूँ मैं, जैसे कल भी ऑनलाइन क्लास में ले रही थी। तो गूगल मीट जी। कैसे यूज करना है वो शुरू हम्म। किया। एक और हम्म। जो हमने शुरू किया, टेस्ट हम कैसे लेते थे, अभी भी लेती हम्म। हूँ, जैसे कि अकेडमी के बच्चों का गूगल जी। फॉर्म्स। तो गूगल हम्म। फॉर्म्स में क्वेश्चन पेपर बना के अपलोड करना, तो उसमें साथ में ही बच्चों को सॉल्यूशन भी मिल जाता था। तो ये हम्म। सारी चीजें हमने स्टार्ट की। जो हम्म। हमने 2 साल ऑनलाइन टीचिंग की, एकेडमी की क्लासेस हम ऑनलाइन लेते थे। और हम्म। आज भी जब रिक्वायरमेंट होती है, किसी पर्सनल बच्चे की भी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मैं नहीं आ पाती हूँ एकेडमी, तो ये हम्म। सारी जो मेरी चीजें हैं वो हम्म। मैं यूज करती हूँ। हम्म। ओके। और जो आपकी एकेडमी है उसमें मैं बताना चाहूंगी सबको कि मेरा खुद का बच्चा भी मैम के पास जाता है, 5th में पढ़ता है मेरा बच्चा, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैम के टीचिंग स्टाइल से और उनके पैटर्न से, किस तरीके से वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी एकेडमी में। तो मुझे आपसे जानना है मैम कि स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग बनाना, ये एक साइड हो गया बच्चों का, और उनके पेरेंट्स के साथ भी उतनी ही अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बना के रखना था कि बच्चे और आए। और आपकी मार्केटिंग कहीं ना कहीं पेरेंट्स से होती है कि भाई मेरे बच्चे को बहुत अच्छा से एक उनका सिलेबस जो है वो फॉलो किया जा रहा है, तो आप भी अपने बच्चे को भेजिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग करना। तो कैसे आप मेंटेन करती हैं बच्चों के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप? सोनिका, एक्चुअली अब ना मैं बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं करती हूँ। जब मैंने शुरू में एकेडमी खोली थी तो पैम्फलेट्स हम्म। छपवाती थी, बोर्ड्स लगवाती थी हम्म। शुरू के फर्स्ट टू हम्म। इयर्स में। अब जैसे हम्म। तुमने बोला कि पेरेंट्स हैं जो हम्म। अपनी गली में भी बताते हैं, तो मतलब बच्चे जो मेरे पास आते हैं जी। एक्चुअली मेरे हम्म। पेरेंट्स के रेफरेंस के थ्रू ही आते हैं। कोई भी जी। जब बच्चा आता है तो मैं पूछती हूँ उनसे कि आप कैसे आए हो मेरे पास। तो हम्म। मैं कोशिश ये करती हूँ, जैसे जो पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड रहती हूँ पेरेंट्स के साथ। हम्म। पर्सनल लेवल पे इन द सेंस कि अगर कभी भी किसी भी पेरेंट को बच्चे से रिलेटेड कोई कॉल, मतलब कुछ डिस्कस करना है, तो आई गिव देम हम्म। टाइम अदर देन द एकेडमी टाइम। आई टेक अप देयर कॉल्स, आई टॉक टू हम्म। देम। ऐसे हम्म। मतलब मेरे रहे हैं बच्चों के पेरेंट्स जो आधा आधा घंटे भी मेरे से डिस्कस करते रहे हैं, अपने बच्चों के एकेडमिक से भी रिलेटेड, कई बार डिसिप्लिन से भी रिलेटेड। मतलब अगर घर हम्म। में भी बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो भी पेरेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मैम हम्म। आप बताओ कैसे इसको हैंडल करना है। हम्म। और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ मेरे बहुत ही नजदीकी पेरेंट्स हो गए हैं जो मतलब बच्चों के थ्रू मुझे हम्म। बहुत अप्रिशिएट करने लगे हैं। तो मैं भी हम्म। कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे पता चल जाए किसी के बच्चे की मॉम का बर्थडे है, मतलब हम्म। बच्चों के थ्रू ही पता चलती हैं चीजें, तो आई बिल्कुल। ट्राई टू सेंड देम अ मैसेज। अगर मैं उनके हम्म। घर भी जा पाऊँ तो भी एक अलग चीज है। जी। किसी की फैमिली में अगर कुछ अनहोनी भी हो जाती है तो मेरी हम्म। कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम उन्हें फोन करके उनसे बात करूं। जी। तो कोशिश करती हूँ पेरेंट्स से कनेक्टेड रहने की। बच्चों के थ्रू तो हम्म। रहती ही हूँ, मतलब बच्चों की जो हम्म। अपडेट्स हैं वो तो देती ही रहती हूँ उनको। जी। लेकिन जो पेरेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, देखो हर एक हम्म। पेरेंट के साथ तो मैं भी नहीं जुड़ पाती हूँ, हम्म। लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए हैं मैं जरूर रेसिप्रोकेट करती हूँ उन चीजों को, और तो कोशिश कहीं करती ना कहीं प्रोफेशनल रिलेशन से थोड़ा सा ज्यादा रिलेशनशिप आप रखते हो पेरेंट्स के हूँ साथ, मैं। हाँ, तो मैं फ्रेंड्स कोशिश वाला करती या फैमिली वाला एक बॉन्डिंग जो है बन जाता है। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। तो जैसे रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात आ गई, और फिर बच्चों का टीचिंग जैसे आपने कहा कि आपका पैशन है, तो कैसे आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के साथ आप अपने टीचिंग को मेंटेन करते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। जी मैम। हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं मतलब मुझे बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे अभी हम्म। मैं आपसे बात कर रही हूँ, बताऊं आपको, तो हम्म। 1 to 12 के बच्चे हैं मेरे पास। आई हैव हम्म। 4 टीचर्स ऑल्सो। और सारे हम्म। टीचर्स अपना अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हम्म। मुझे मतलब मुझे बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है हर चीज को मैनेज हम्म। करने के लिए। बच्चों का जी। सिटिंग अरेंजमेंट तक मैं डिसाइड करती हूँ। तो हम्म। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन पे ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सी हम्म। क्लास के बच्चों का क्या टास्क रहेगा एग्जामिनेशन हम्म। के टाइम पे खासकर। डे टू डे में तो जी। चाहे इतना नहीं होता है। तो हम्म। सबके रिवीजन शेड्यूल बना के, मैं ग्रुप्स बने हुए हैं एकेडमी के क्लास वाइज, रिवीजन हम्म। शेड्यूल बच्चे के नाम से बना के डाल देती हूँ, ताकि हम्म। टीचर को भी पता रहे, पेरेंट्स को भी पता रहे, बच्चे को भी पता रहे उसे क्या करना है। टाइम वेस्ट हम्म। नहीं होता है उन सब चीजों से। ठीक है, हम्म। वो करती हूँ।
तो मतलब सुबह उठ के टाइम लगाना पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है हम्म, कि मैम का टाइम तो 3 से 6 है बस, और तो कुछ करना नहीं होता है, लेकिन मतलब बहुत कुछ करना होता है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लानिंग प्लानिंग मेरी इम्पोर्टेंट, सारी टाइम बिल्कुल। पे चलती है, हम्म। एब्सोल्युटली। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं डेली टाइम लगाती हूँ। और हम्म। फिर फीडबैक लेती हूँ शाम को, खुद का भी हम्म। फीडबैक देखती हूँ, जो जो मैंने काम लोगों को दिए थे वो हम्म। काम हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो हम्म। फिर पूछती भी हूँ। हम्म। तो टाइम हम्म। लगाना पड़ता तो एग्जाम के टाइम पे जैसे हमेशा पढ़ाई का बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, दो जगह उनको जाना है, स्कूल जाना है, उसके बाद ट्यूशन है। जाना है, सारी चीजों को मेंटेन करना। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो अपने तरीके से ही करेंगे, वो हमारी बिल्कुल। तरह मेच्योर तरीके से नहीं बिहेव करते हैं। तो कैसे आप उस टाइम पे जब प्रेशर होता है बच्चों पे पढ़ाई का, तो कैसे आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं अपनी एकेडमी में, ताकि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना फील करें और इंजॉय करें कहीं ना कहीं पढ़ाई को। थोड़ा सा तो प्रेशर आता ही एग्जाम के टाइम पे, लेकिन उस लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करती हैं? ये तो बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे भी लगता है कई बार कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। सुबह वो हम्म। स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आने के बाद बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं मेरे जो 2.5-2.5 घंटे भी एकेडमी में स्पेंड करते हैं। तो मतलब जी। 3-3:30 घर पहुंचते हैं, फिर 4 से 6:30 हमारे पास आ जाते हैं। और हम्म। तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि एक तो ये है कि अगर मतलब मैं जब हम एग्जाम्स वगैरह में कराती हूँ, तो जिस भी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं उसको मैं हम्म। चॉकलेट जरूर देती हूँ। ओके। चॉकलेट देती हूँ। बच्चे का अगर हम्म। बर्थडे होता है, बच्चे का हम्म। बर्थडे होता है तो मैं और मुझे पता चल जाता है कि बच्चे का बर्थडे है, तो मैं बच्चे को चॉकलेट देती हूँ। जो हम्म। मेरे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे पास 2 बच्चियां हैं क्लास 1 की, तो हम्म। वो ऊपर आती हैं वॉशरूम जाने के लिए। तो हम्म। रास्ते से गुजर रही होती है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ, एक हक दे हम्म। देती हूँ। तो वो हम्म। मतलब उस छोटी बच्ची को इतना ओ अच्छा लग स्वीट। जाता है कि कविता मैम ने मुझे हम्म। हक दिया है, तो मतलब शायद उसको लग जाता है कि अच्छा, वो मुझे ऐसे सोचते हैं ये तो बड़ी मैम है। मतलब कहीं उनके ना लिए तो कहीं वो सेट है हाँ, वो बच्चों के अच्छे दिमाग में। बच्चे जी। हैं, हाँ हाँ। हम्म। तो मैं बच्चों को स्माइल दे देती हूँ। अच्छा, लेकिन हम्म। इसमें मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हर बच्चा तो टॉप नहीं कर सकता ना। अब हर बच्चे को हम्म। चॉकलेट कैसे दोगे आप? तो मैं बिल्कुल। बहाने भी ढूंढ लेती हूँ कि हम्म। अगर मान लो किसी बच्चे का कोई डिसिप्लिन अच्छा मुझे दिख गया 2-3 दिन। हम्म। हम्म। जैसे एक बच्चा था, वो बहुत ऐसे बोलता रहता था बीच बीच में, तो जैसे हम्म। उसको मैं ये बोल दूंगी कि अगर तुम 4 दिन तक चुप रह के पढ़ाई करोगे तो आई विल गिव यू हम्म। समथिंग, सच काइंड। ओके। क्योंकि नहीं जी। तो फिर बच्चों के अंदर ये हो जाता है कि हमारे तो कभी हम्म। नंबर आएंगे नहीं, हमें तो चॉकलेट कभी मिलेगी नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं स्कूल में भी करती थी, कि जो मेरे हम्म। ऐसे वाले बच्चे होते थे जो मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते थे, लेकिन उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा ढूंढती थी कि जी। जिसके लिए उन्हें चॉकलेट दे देती थी। छोटी और छोटी ये चीजें कोशिश करती हूँ बस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे बच्चे टॉप नहीं कर सकते, तो कुछ बच्चों हाँ। को तो आप मोटिवेट कर सकते हो, बाकी बच्चों को भी सेम आपको मोटिवेट करना पड़ता है बीइंग अ टीचर। तो चलिए, बिल्कुल। आपसे एक कोई भी एक सक्सेसफुल स्टोरी किसी भी स्टूडेंट की आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, आपकी एकेडमी से जुड़े हुए किसी बच्चे की, जिसकी लाइफ पर नॉट ओनली खाली आप उसके एजुकेशनल जो एक रहता है बच्चे की लाइफ में, ना खाली उस पर, उसकी लाइफ पर आपकी एकेडमी का क्या एक इम्पैक्ट आया है जब से उसने ज्वाइन किया। जी मैम। तो वैसे तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन सोनिका एक ही बच्चे का बताना है, तो मैं बताना चाहूंगी अनिकेत के बारे में। जी। अनिकेत गुप्ता। तो हम्म। उसने पिछले साल ही 12th की। ओके। 9th में वो मेरे पास आया था। जब 9th में हम्म। आया था तो जनवरी में आया था, और हम्म। सोशल साइंस में फेल हम्म। था वो बच्चा। और उसकी मदर ओके। बहुत कंसर्न थी कि मैम, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी, एसएसटी पढ़ ही नहीं रहा है। दो हम्म। हम्म। महीने मैंने उसकी क्लासेस ली, जनवरी फरवरी में, और पेपर हो हम्म। गए। डीपीएस हम्म। सुशांत लोक में भर्ती था। मार्क्स आ हम्म। गए अच्छे, बहुत अच्छे आ गए। उसकी मम्मी मतलब हम्म। बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। हम्म। उसके बाद 10th 11th 12th मेरे पास ही रहा हम्म। अनिकेत। 11th हम्म। 12th में उसने कॉमर्स ली थी, तो मैं उसको इकोनॉमिक्स बीएसटी और इंग्लिश पढ़ाती थी। हम्म। मतलब बच्चा ऐसा था कि पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन हम्म। एक अच्छी चीज जो उसकी मदर और उस बच्चे में थी, उसकी हम्म। मदर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि हम्म। कविता मैम ने बोल दिया इतने बजे तो इतने बजे, मैम ने हम्म। होमवर्क दे भेज दिया तो पिक्चर्स भेजनी हम्म। है। सो हम्म। पेरेंट ने बहुत सपोर्ट किया। जी। फिर 12th पिछले साल था, तो सीयूईटी देना था उसको। हम्म। मैं मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी उसको गाइड करने में सीयूईटी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम्म। इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉट ऑफ जी। थिंग्स यू हैव जी। टू।
हम्म। पर उसकी मम्मी ने मुझे छोड़ा ही नहीं। वो कहती नहीं मैम, अगर हम्म। ये आप नहीं पढ़ाओगे हम्म। ना तो मैम इसका नहीं हो हम्म। पाएगा। मैंने हम्म। एक ही बच्चा वो लिया पिछले साल, और हम्म। मैंने उसको 6 हफ्ते की क्लासेस दी सीयूईटी की। हम्म। पूरा हम्म। प्रिपेयर कराया उसको 4 सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश, हम्म। बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हम्म। जनरल अवेयरनेस, सब मेरे पास पढ़ा उसने। छह हम्म। छह घंटे एकेडमी में बैठा वो। एंड फाइनली ही हम्म। मेड इट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अभी ओके। आर्यभट्टा से ग्रेजुएशन हम्म। कर रहा है। तो अभी आए हम्म। थे 2-3 महीने पहले, उसकी मम्मी आई थी स्वीट्स लेके। हम्म। और हम्म। ये एक है जो बिल्कुल डायरेक्टली मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि हम्म। मेरा रोल इसमें रहा, क्योंकि वो, और हम्म। मतलब मैथ्स और अकाउंट्स भी वो पढ़ता था, ऐसी जी। बात नहीं है, लेकिन जो हम्म। सब्जेक्ट्स उसने चूज किए थे सीयूईटी के लिए, उसमें हम्म। 4 सब्जेक्ट्स थे जो मैं पढ़ा रही थी उसको। हम्म। और वो एक है जो मुझे, हम्म। जिस बच्चे ने मुझे बहुत खुशी दी, और मतलब उसकी वजह से आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इस साल हम्म। जो मेरे पास 12th में बच्चे हैं, मैं उनको अब सीयूईटी भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मतलब उसके प्रिपरेशन के लिए भी तैयार हूँ कि इस बार भी कराऊंगी अपने बच्चों को। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू अनिकेत, क्योंकि अगर वो मेरे से सीयूईटी हम्म। की मतलब गाइडेंस नहीं लेता तो हम्म। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये कॉन्फिडेंस ही उसकी वजह से आया। ये विन विन सिचुएशन हो गई कि अनिकेत ने तो Win-win किया ही, situation। क्रैक किया, हाँ, और आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिली कि हाँ, मैं यहाँ बहुत तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। पहुंच तो सकते पेरेंट्स हैं, हाँ। भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि जितना आप बिल्कुल। लोग मेहनत करते हैं उतना ही पेरेंट्स को भी करनी पड़ती है बच्चों के साथ, तभी वो आगे एब्सोल्युटली। जाके ब्लूम करता है। ओके, तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स की बात, और आप जो इतना सुबह से शाम तक डिसिप्लिन रहते हैं, मेहनत करते हैं अपनी एकेडमी को ग्रो करने के लिए, और हर साल उसमें एक नया इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं? बेसिकली तो उसके लिए मैं बहुत अपने आप को ही तैयार करती हूँ। जैसे कि हम्म। कुछ ऐसे मैं तुम्हें बताऊं, पर्सनली तो मैं शुरू में जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थी। हम्म। लेकिन फिर ग्रेजुअली मैंने बहुत सारी डिग्रीज ली, सो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में मैंने पढ़ाई की और बहुत कुछ सीखा। तो मैं सब्जेक्ट्स, जैसे न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस जब करती हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी डिपेंडेंसी ना रहे किसी के ऊपर। क्योंकि हम्म। आप नया सब्जेक्ट, अगर मान लो अब मैं 11th 12th में मैथ्स शुरू करना चाहती हूँ, जब तक मुझे मैथ्स नहीं आता तब तक मेरी टोटल डिपेंडेंसी हो जाती है किसी और के ऊपर, और मैं हम्म। अपने बच्चों के साथ पर्सनली जुड़े रहना चाहती हूँ। तो मतलब अगर मैं जैसे क्लासेस बढ़ाना चाहती हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहती हूँ, तो उसमें मैं नए सब्जेक्ट्स पे पहले खुद पूरा 1 साल पढ़ाई करती हूँ और फिर उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ अकेडमी में। ये एक तरीका है बढ़ाने का, कि नए सब्जेक्ट्स, नए हम्म। बैच कैसे बनेंगे, वो एक तरीका है। और हम्म। दूसरा ये है कि रिजल्ट, आई एम मतलब वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड। अब जो अब एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो वो 1 महीना मेरे और मेरे एकेडमी के सारे टीचर्स के एग्जाम्स है। हमारा हम्म। मतलब अगर एकेडमी ग्रो करेगी तो वो सिर्फ इसलिए करेगी कि मैं बच्चे को क्वालिटी टीचिंग दे रही हूँ, तभी ग्रो करेगी मेरी एकेडमी। सो रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ मैं। और अभी हमारे एग्जाम्स, जैसे फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे तो फोकस हम्म। रहता है। अभी जैसे मैंने एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपने क्लास 9th के बच्चों के लिए अवार्ड्स बनाए हैं इस बार। ओके। तो मैंने बच्चों को बोला है कि हम्म। अगर कोई बच्चा, नाइन्थ के बच्चे मेरे पास 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स एंड साइंस। अगर हम्म। कोई बच्चा मैथ्स या साइंस में से किसी भी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाएगा, तो उस बच्चे हम्म। को पूरे साल मैं स्टेशनरी दूंगी, हम्म। नोटबुक्स, रजिस्टर्स, पेन, पूरा साल उस बच्चे को मिलेगा वो। जो हम्म। बच्चा 90 प्लस लाएगा, उस बच्चे की फीस में 10% कम करूंगी मैं। सो हम्म। देर आर 4 और 5 गर्ल्स इन क्लास 9th हु आर सो मोटिवेटेड हम्म। कि मैम, मतलब देर इज अ गर्ल, आई डू मतलब आई होप शी विल गेट इट। वो तो कहती है मैम मैं लाऊंगी साइंस में 100। तो जी। मतलब अगर हम्म। मेरे बच्चे इस तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे तभी तभी मेरी एकेडमी ग्रो कर सकती है। तो बिल्कुल। इस तरीके के एफर्ट्स मेरे को करने पड़ते हैं ग्रोथ के लिए। ओके, तो कविता चौहान जितना सीरियस है अपने काम को लेके, अपने डिसिप्लिन को लेके, बच्चों को लेके, टीचिंग को लेके, अपने डेली टास्क को लेके, वो कविता चौहान अपनी डेली लाइफ को लेके भी इतनी सीरियस है, या वहां पे वो थोड़ी फन लविंग है, और वहां पे कैसी हैं आप? वहां पे तो मैं बहुत ज्यादा फन लविंग हूँ।
तो जी। इनफैक्ट मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं वेरी सोशल पर्सन, सो आई हम्म। हैव मेनी फ्रेंड्स और फैमिली भी हर एक के साथ। हम्म। मेरा सिर्फ ये होता है वो कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, उसमें एब्सोल्युटली बिलीव करती हूँ मैं। पूरा हम्म। दिन मेहनत करो, पूरा हफ्ते मेहनत करो, पूरा महीना मेहनत करो, और फिर 4 दिन हम्म। कुछ ना करो, यू नो। सो हम्म। क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। अगर जी। अगर मैं सिर्फ डिसिप्लिन करती रहूंगी, सिर्फ पढ़ाई करती रहूंगी, तो मैं अपने काम को फिर एज अ स्ट्रेस लेना शुरू कर दूंगी। एक्चुअली। तो हम्म। पर्सनल लाइफ में आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। हम्म। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं सुबह ही एक बच्ची से बात कर रही थी, रिया। तो हम्म। वो मेरे पास पढ़ी थी 12th में, अभी वो ग्रेजुएशन बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 इयर्स का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रही है। तो जी। उसको भी मैंने 12th में पढ़ाया था। तो उसने मेरे हम्म। को ये बोला था कि मैम आप एक बात जरूर बोलना इंटरव्यू में, कि हम्म। आपको और टीचर, मतलब आप और टीचर से अलग क्यों हो, जैसा मेरे बच्चों को लगता है। क्योंकि मैं अपने हम्म। बच्चों के साथ एक ऐसा पर्सनल बॉन्ड बना के रखती हूँ। बॉन्ड बनाते और वो हैं, इसीलिए बिल्कुल। बना पाती हूँ कि वो मेरा नेचर है कि पर्सनल हम्म। लाइफ में भी इन्वॉल्वमेंट रखना, नॉट जस्ट हम्म। डिसिप्लिन एंड हम्म। स्टडीज। क्योंकि इसको जानने के लिए तो मैं भी क्यूरियस हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर होते हैं, अगर वो स्कूल में बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं अपने एकेडमिक्स को या बच्चे को पढ़ाने को, तो खुद भी वो हल्के खड़ूस टाइप होते हैं, घर पे भी ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल के पढ़ाई को सीरियस लेना है लेकिन एंजॉय भी उतना ही करना है। तो बहुत मजा आया मैम आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक क्वेश्चन आई थिंक जो सब जानना चाहते होंगे, ये मतलब मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगी, अगर आप आंसर देना चाहें दैट्स अप टू यू, अदरवाइज इट्स ओके। तो आपने जब एकेडमी स्टार्ट करी तो कितना एक इन्वेस्टमेंट आपने किया, और उस जब से लेकर अभी तक कितना आप एक अर्निंग कर लेते हैं? ओके सोनिका, जब मैंने एकेडमी शुरू की तो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं किया था। इट वाज हम्म। जस्ट मतलब 30-40 हज़ार रुपए से मैंने शुरू किया था। और जी। कि जो बेसिक चीजें होती हैं, बोर्ड्स होते हैं या बच्चों के बैठने हम्म। के लिए डेस्क वगैरह होते हाँ, हैं। वो तो चाहिए और होते हैं जी। उसमें जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैंने 2015 एंड में शुरू की थी एकेडमी, और उस वक्त मैं ऑलरेडी हम्म। जॉब में थी। तो मैंने हम्म। 2 साल जॉब के साथ साथ एकेडमी की है। तो ओके। मतलब मैंने हम्म। जॉब, हाँ, तो मुझे वहां से ऑलरेडी सैलरी मिल रही थी, तो इट हम्म। कुड कॉम्पनसेट फॉर माय इन्वेस्टमेंट। हम्म। और ओके। जो शुरू में होता था तो मतलब पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता था, ऐसे वाला हम्म। सिचुएशन था। 2 बच्चों के साथ आप हम्म। कैसे निकालोगे। बट आज बिल्कुल। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आई एम पेइंग सैलरी टू 4 टीचर्स। हम्म। शॉप का रेंट भी देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी भी है। सारे हम्म। खर्चे निकालने के बाद भी आई एम सेल्फ हम्म। सफिशिएंट, फाइनेंशियली हम्म। इंडिपेंडेंट, टू द इन द सेंस दैट आई कैन मैनेज माई एक्सपेंसेस। इट्स नॉट दैट कि हम्म। मतलब मैं बोलूं आपको कि बहुत हैवीली मैं कमा रही हूँ। लेकिन जो जी। एक वुमेन की एग्जिस्टेंस के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है, वो है। हम्म। और वो है। 4 टीचर्स हैं मेरे पास, मतलब उतना हम्म। मैंने कर लिया पिछले 7 साल हम्म। में। जी। अगर कोविड नहीं होता तो शायद हम इससे हम्म। ज्यादा भी कर पाते। ज्यादा ग्रो कर सकते थे जी। Absolutely. कोविड ने सबकी ही लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट किया है, चलिए कोई बिल्कुल। नहीं, हमने उससे भी सरवाइव कर लिया। तो लास्ट में आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे मैम, कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, जो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सके? सी मैं ये बोलना चाहूंगी सोनिका कि यू हैव टू स्टार्ट विद अ लाइफ ऑफ नो एग्जिस्टेंस टू क्रिएट योर एग्जिस्टेंस। मतलब जब आप कुछ नहीं होते हो, कुछ नहीं थे हम भी, ऐसा टाइम था, तो आप शुरुआत वहां से करते हो, लेकिन आप एग्जिस्टेंस तक पहुंचते हो। सो हम्म। फ्रॉम नो एग्जिस्टेंस टू योर एग्जिस्टेंस, दैट शुड बी द मोटो ऑफ योर लाइफ। वो उस चीज में मैं बिलीव करती हूँ। और शायद हम्म। मतलब मैं खुश हूँ, मतलब मैं अभी भी जैसे, ऐसा नहीं है मुझे कि मुझे तो बहुत एकेडमीज बनानी है या नहीं, मतलब ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। आज मैं जो हम्म। हूँ, मुझे लगता है हम्म। कि मैं कुछ नहीं थी और आज मैं हम्म। कुछ हूँ। सो दैट शुड बी द मोटो ऑफ योर लाइफ। और सबसे बड़ी बात वही है कि आप कितना खुश रहते हो, अपने काम को आप कितना एंजॉय करते हो, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपना एक्सपीरियंस, अपनी रियल लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करी।
थैंक यू सो मच सोनिका। और ये कहीं ना कहीं वो जुड़े होते हैं ना इन चीजों में। मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ कि कोई आपकी लाइफ में आ यस। जाता है किसी किसी रास्ते से, और वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत रोल प्ले कर देता है। तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है, मतलब तुम आ गई मेरी जी लाइफ जी। में, और तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब तुमसे बात कर रही थी तब ऐसे लग रहा था लाइक आई एम फीलिंग इमोशनल ऑल्सो। अरे क्योंकि नहीं मुझे मैम। बहुत अच्छा लगता है अपनी टीचिंग के बारे में बात करना। तो तुमने वो मुझे चांस दिया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। आई फील ऑनर्ड एंड विल स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। एंड इसी पावरफुल मैसेज के साथ आज इस इंटरव्यू को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही पावरफुल लेडी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।